सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का पाठ है पाठ 2, चींटी और हाथी। ये एक कहानी है। इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद अपना अभ्यास कार्य करेंगे। चींटी को मिठाई तक पहुंचाइए। ये तो आप लोगों ने सभी ने जो है कर लिया होगा, चींटी को मिठाई तक पहुंचा लिया होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं ये कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले जो है इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। भोजन खाना, क्रोध गुस्सा, अन्य दूसरी, अनुभव एहसास। किसी जंगल में एक रानी चींटी रहती थी। वह सुबह सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती थी। अन्य चींटियां भी उसके पीछे पीछे चल देती थी। तो जंगल में कौन रहता था? रानी चींटी। और रानी चींटी के पीछे पीछे और भी चींटियां चल देती थी। उसी जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत शरारती था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता, पेड़ पौधों को तोड़ता, कभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते थे। चींटियों का तो वो सबसे बड़ा दुश्मन था। जहां भी चींटियों को देखता कुचल देता। रानी चींटी यह देखकर बहुत दुखी होती थी। तो जंगल में चींटियों के साथ साथ एक हाथी भी रहता था, और वो हाथी इतना शरारती था कि मतलब बहुत ज़्यादा शरारती था। उससे सभी लोग परेशान रहते थे। वो कभी सूंड में भरकर पानी लाता, कभी पेड़ पौधों को तोड़ता। और चींटियां का तो वो इतना बड़ा दुश्मन था कि जहाँ भी देखता उन्हें कुचल देता अपने पैरों से। ओके। एक दिन रानी चींटी हाथी से बोली, तुम दूसरों को बहुत तंग करते हो, यह अच्छी बात नहीं है। रानी चींटी ने हाथी से कहा कि तुम दूसरों को तंग करते हो, यह जो है तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। हाथी ने घमंड से कहा, चुप रहो, मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगा। तुम छोटी और कमजोर हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। देखा बच्चों, हाथी ने कितने घमंड से चींटी को जवाब दिया कि वो छोटी है ना, कमजोर है, और तुम चुप रहो, बोलोगी तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। चींटी को क्रोध तो बहुत आया, पर वह चुप हो गई। उसने हाथी को मजा चखाने की सोची। वह घास में जाकर पत्तियों के नीचे छुप गई। हाथी घूमते घूमते वहां आया तो चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। चींटी ने हाथी की सूंड में जगह जगह काट लिया। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, पर चींटी बाहर नहीं निकली। वह सूंड में चिपक कर बैठ गई। हाथी बहुत परेशान हो उठा। अब हाथी ने चींटी से कहा कि वो चींटी को कुचल देगा। इस पर चींटी को गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये जो है मुझे ऐसे बोल रहा है, मुझे इतना छोटा और इतना कमजोर ये समझ रहा है, मैं अब भी इसे बताती हूँ। और उसने इस मनसा से वो हाथी की सूंड में जाकर चिपक गई और उसको काटने लगी। ओके बच्चों, हाथी रोने लगा। वह बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। चींटी दयालु थी। वह सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया और उसने चींटी से माफी मांगी। फिर हाथी ने कभी भी किसी को नहीं सताया। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने जो है चींटी को छोटा समझने की गलती की थी। तो उसको जब एहसास हो गया तो उसने चींटी से माफी मांग ली और किसी को नहीं सताने के लिए कहा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी हमें अपने ऊपर एक तो घमंड नहीं करना चाहिए, और किसी के प्रति अपने मन में द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, है ना, और किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ओके बच्चों।